करेंगे तीसरा एप्लीकेशन है फ्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्यूज। फ्यूज बेटा बेसिकली एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है फ्यूज। अब देखे कभी ये फ्यूज हमारा, देखो इसी प्रकार की फ्यूज देखा आपने, देखो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट, ये पॉइंट के बीच में देखो एक लाइन से आप फ्यूज वायर को जोड़ा हुआ है ना, आप लाइन से फ्यूज वायर को क्या हुआ इधर जोड़ा हुआ है, देखो इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर देखो ये है ना, ये फ्यूज वायर। सो ऐसे फ्यूज वायर को जोड़ने के टाइम अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट मेन लाइन में कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना। सो इधर मेन लाइन पे करंट आते, ये करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जाए तो ये वायर क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रेक हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ताकि ये करंट वापस इसके अंदर हमारा मेन सर्किट के अंदर नहीं आएंगे, वैसे हमारा मेन सर्किट क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। सो फ्यूज हमेशा देखो बेटा कहाँ कनेक्ट कर, देखो ये 3 फेस लाइन है, देखो लाइन 3 फेसेस है, 3 फेस है 1 2 3 फेस है, ये न्यूट्रल है हमेशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूज वायर हमेशा फेस पे या लाइन पे कनेक्ट करते, फेस पे या लाइन पे कनेक्ट करते, फेस पे या लाइन पे कनेक्ट करते। न्यूट्रल में कभी नहीं हम फ्यूज इस्तेमाल करते, इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है, हमेशा लाइन पे भी हम फ्यूज कनेक्ट करते हैं, क्या कि लाइन पे आते हैं ना बड़े बड़े करंट्स वगैरह। सो ये करंट पर्टिकुलर लिमिट के मान लो एक फ्यूज का रेटिंग मान लो 1 एम्पियर का फ्यूज है, हमारे पास 1 एम्पियर का फ्यूज, मतलब 5 एम्पियर का फ्यूज मान लो, ये 5 एम्पियर के ज्यादा करंट इधर आए तो फ्यूज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। फ्यूज मतलब एक वायर है बेटा, सिंपल से एक वायर है, वो वायर के बारे में बताएंगे, देखो और देखेंगे। Fuses are the protective devices which are always connected in series with the line. An alloy of lead and tin is used to make fuse wire. Fuse wire किससे बनते हैं? An alloy of lead and tin से, lead और tins की combination से बनते हैं। It has low melting point and high resistance. Very very important point है बेटा ये। It has low melting point and high resistance. क्योंकि फ्यूज वायर पे थोड़ा सा करंट ज्यादा हुए तो भी जल्दी मेल्ट होना चाहिए, समझ में आ गया। टेंशन ऐसे नहीं है, टेंशन इतना भी गर्म मतलब गर्म कर दो ये मेल्ट ना होना चाहिए। सो टेंशन में हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट था, अब फ्यूज वायर में हाई रेजिस्टेंस तो सही है पर लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका पेक्युलैरिटी, ठीक है बेटा। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट याद रखना हमेशा, ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन, ये भी याद रखना, न्यूट्रल में कभी नहीं कनेक्ट करते हम फ्यूज वायर, ठीक है ना। फ्यूजेस को अलग अलग रेटिंग है बेटा, देखो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर एक्स्ट्रा। ये एम्पियर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर रिप्रेजेंट करते बेटा। मान लो 1 एम्पियर फ्यूज है, 1 एम्पियर फ्यूज मतलब फ्यूज आप इस्तेमाल किया तो 1.01 एम्पियर इसके अंदर जाए तो भी ये मेल्ट हो जाएंगे, वायर क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, समझ में आ गया। 2 एम्पियर फ्यूज मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा करंट इसके थ्रू पास होने के टाइम ये मेल्ट हो जाएंगे, दैट इज द रेटिंग ऑफ द फ्यूज, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट द हीटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।